नमस्ते। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्म स्वरूप का बोध होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, ना कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, ना रस है, ना इसकी कोई साधना है, ना सिद्धि है, ना ये स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार में रहना, खाना, पीना व कर्म करना बंधन नहीं है। इसमें अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। इतना ही मोक्ष विज्ञान का सार है। अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि यह शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी शिखर बन जाता है, जिससे ज्ञान वृष्टि होने पर भी वे सूखा रह जाता है, जबकि छोटे मोटे गड्ढे भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिलमिला गए होंगे कि उनके पुत्र उन्हें उपदेश दे रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ये गर्भ में पूरा व्यक्तित्व देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी किंतु दिखाई नहीं देते हैं, अप्रकट हैं, असंभूत हैं, अभी विकसित हुए नहीं, अदृश्य हैं, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को दृढ़ कर देखने से भी वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं देख सकते। जिसने बीज ना देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वे कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण ये छोटा सा बीज हो सकता है। हजार तर्क व प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो व मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे आनंदित घोषित कर देंगे कि ये वृक्ष अनादि है, ये किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि का विकास होता है, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित तथा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है। इसीलिए गर्भ संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे हमें लेनी चाहिए। और गर्भ संस्कार का एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, उसे जरूर देखिए। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, ना ही नया जोड़ा जा सकता है। उक्त कथा इसी तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा हुआ।
अष्टावक्र के संबंध में दूसरी कथा है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया। उनमें ये भी घोषणा की गई कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 200 गाय दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए जिसमें अष्टवक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ वह लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। ये सुनकर अष्टावक्र भी वहां सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था ही नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टवक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे। ये तो समझ गया किंतु तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं। 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार का शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझ के बुलाया था उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो ये जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा, तेरा मतलब क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वे ज्ञान को क्या समझे। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल तथा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध है ही नहीं। आकाश निर्वयव है तथा मंदिर सावयव। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकता। हे राजन, ज्ञानवान और आत्मदृष्टि रखते हैं वे आत्मा को ही देखते हैं और अज्ञानी की चरम दृष्टि रहती है। चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे व शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। आगे आने वाले कुछ दिनों तक आप यही ज्ञान जो कि अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया है, ये ज्ञान अष्टावक्र गीता के रूप में है जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि हर नया वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री कृष्ण।